गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है। जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके ऊपर ऐसे, तो इस लाइन के ऊपर ये लाइन क्या है, ये दोनों लाइंस हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें फर्स्ट है द एडजेसेंट एड्ज ऑफ टेबल टॉप। ये जैसे टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप है, तो ये इसकी जो एक लाइन है ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये वाली ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाली इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एडजेसेंट एड्ज ऑफ टेबल टॉप क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। सेकंड है द लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक की तो ऐसे आमने सामने वाली लाइन होती है, तो ये पैरेलल होती हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं होती, तो इसमें लिखेंगे नॉट परपेंडिकुलर। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब जैसे ये एल बनाया है हमने, तो ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है द लेटर वी। वी लेटर है, ये एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉट परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब जैसे ये है एक्स वाई लाइन है और जो ये पी क्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर। perpendicular to the line segment xy, let pq and xy intersect in the point a। अब ये जो xy और pq है ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, a पॉइंट पर काट रहे हैं। What is the measure of angle PAY। अब ये एंगल बन गया PAY, तो ये इसका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें दो सेट स्क्वायर होते हैं जिनके ऊपर ऐसे लाइनें, स्केल जैसी लाइन लगी हुई होती हैं। तो वो कहता है कि अगर हम उनके कॉर्नर्स को मिला दें तो कौन कौन से एंगल बनते हैं और क्या इन दोनों में कोई एंगल कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा, वन सेट स्क्वायर हैज 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। एक जो सेट स्क्वायर है उसमें तीन एंगल बन रहे होंगे, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का और 45 डिग्री का। इसी तरह से अदर सेट स्क्वायर जो नेक्स्ट सेट स्क्वायर होगा उसमें भी तीन एंगल बनेंगे, 60, 90 एंड 30 डिग्री का। तो अब देखो पहले वाले में भी 90 कॉमन है और दूसरे वाले में भी 90 है, तो दैट मीन्स कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो इसमें क्या होगा, दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें क्या है, ये एल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसके, एम के। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताना है, इज सी ई इक्वल टू ई जी। अब देखो इसमें सी ढूंढो, सी ई, क्या सी ई इक्वल है ई जी के। तो ये देखो सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, इसी तरह से ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो आएगा यस बोथ मेजर 2 यूनिट के। इसमें दो दो यूनिट है, सी के बाद डी पहला यूनिट, डी के बाद ई दूसरा यूनिट इस लाइन में। इसी तरह से ई के बाद एफ पहला यूनिट और एफ के बाद जी दूसरा यूनिट दूसरी लाइन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। अब ढूंढो पी ई कहाँ है, ये है पी ई। पी ई बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ई और जी को। ये पी ई बाइसेक्ट ई जी को कर रहा है, तो ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, तो आ जाएगा यस बिकॉज सी ई इक्वल टू ई जी, क्योंकि सी और ई और जी ये दोनों बराबर हैं जो हमने ऊपर बताया है। सी पार्ट है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अब आपने ऐसी दो लाइनें बतानी हैं जिसमें पीई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसमें आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी डी एफ, दूसरी आ जाएगी सी जी, तीसरी आ जाएगी बी एच। तो ये सारी लाइनों में पी जो है वो क्या है, पीई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डी पार्ट में क्या कहता है, आर दीज ट्रू, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। अब ए सी देखो, ए और सी ये बड़ी है एफ जी से। अब एफ और जी में तो 1 यूनिट है, पर ए और सी में 2 यूनिट है, तो इसका आंसर आएगा यस या ट्रू लिख सकते हैं। सेकंड में क्या कहता है, सी डी इज इक्वल टू जी एच। अब ये देखो, ये सी डी है और ये है जी एच, तो दोनों में 1 यूनिट है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। थर्ड है बी सी लेस देन ई एच। अब बी सी में 1 यूनिट है, ई एच कहाँ है, ये ई एच। अब देखो इसमें कितने हैं, ई से एफ 1 यूनिट, एफ से जी 2 और जी से एच 3 यूनिट। तो इसमें तो 3 यूनिट है, पर इसमें कितना है, 1 यूनिट है, तो ये भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि ई एच बड़ा है और बी सी छोटा है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा ट्रू। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। इसे आपने प्रॉपर रूप से नोटबुक में करना है। थैंक यू।